हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। गाइस, काफ़ी समय से मैं एक बहुत बड़ी डिमांड अपने चैनल के माध्यम से बच्चों से देख रहा हूं, वो है आपकी फिक्स्ड प्रपोजिशन। यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पर, जहां देखो वहां बच्चों के एक ही मैसेज है कि सर फिक्स्ड प्रपोजिशन के बारे में कुछ बताइए, इसका कोई फंडा बताइए, ये याद नहीं हो रही है, इसको कैसे यूज़ करना है ये नहीं पता चल रहा है। सो गाइज, मैं आपको बताऊं इसका एक सोल्यूशन। गाइज, सिंपल सा सोल्यूशन है, मैं अभी यहाँ वीडियो तो देने वाला ही हूँ। एक छोटी सी बात मेरी याद रखें गाइज, मैं जब भी आपको एमबी के सेट शुरू करा रहा हूँ, उसके अंदर एक या दो जितनी भी आपकी फिक्स प्रपोजिशन आ रही हैं, सो गाइज उनको लिखते हुए चला करें हाथों हाथ, उनको मत छोड़ा करें गाइज, उनको आप अपने हाथ से अलग मत होने दें। जब भी मैं एक या दो वहाँ पे फिक्स प्रपोजिशन बताता हूँ, आप उसको जरूर लिखा करें, उनको अपने से अलग ना होने दें। वो दो दो करके याद हो जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप इकट्ठी याद करने बैठेंगे तो थोड़ी तो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा गाइज। हालांकि मैं आपको आज इतने इजी वे में खूब सारी फिक्स प्रपोजिशन याद कराऊंगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कब मेरे को याद कर दी गाइज। बस थोड़ा सा तरीका, थोड़ा सा को रिलेट करते हुए पढ़े गाइज, क्योंकि अगर आप इस तरह से नहीं पढ़ते हैं तो फिर रट्टा आपके लिए बेहतर है गाइज। बस ये ध्यान रखना। देखिए, रट्टा कितना मारोगे आप और कितनी चीज़ों का मारेंगे, ये आपकी अंग्रेजी है, सब्जेक्ट नहीं, एक भाषा है। अगर आप इसको ढंग से समझ लें तो आप डेफिनेटली इस पे पार पा सकते हैं, अन्यथा नहीं। सो गाइज, यहाँ पर फिक्स्ड प्रपोजिशन का पहला फंडा मैं आपको बता रहा हूँ, उसको ढंग से समझिएगा, अपनी नोटबुक में कॉपी कीजिएगा, लेकिन पहले समझ लीजिएगा। चाहे वीडियो को आपको दोबारा देखना पड़ जाए, उसके बाद में आप इसको कॉपी कीजिएगा, आलकस मत कीजिएगा। यस गाइस, कुछ चीजें ऐसी हैं गाइस जिनको समझ करके ही आप समझ सकते हैं, आप रट करके उन्हें नहीं समझ सकते। फिक्स्ड प्रपोजिशन, फिक्स्ड प्रपोजिशन किस वर्ड के साथ में कौन सी प्रपोजिशन फिक्स है, आएगी ही आएगी। जैसे कि मैं अक्सर बताता हूँ गाइस, ऐसे शुरू करते हुए, एब्सटेन। एब्सटेन मतलब परहेज करना, एब्सटेन मतलब परहेज करना। अब एक ही वर्ड से आप खूब सारे वर्डों को देखें। एब्सटेन मतलब परहेज करना, और बहुत सारे वर्ड ऐसे जिनका मतलब इसके ऐसा ही हो, परहेज करना, दूर रहना, मना करना, बैन करना, रोकना। सो गाइस, इन सभी शब्दों के साथ में आप एक फिक्स प्रपोजिशन है आपकी, वो है फ्रॉम। फ्रॉम का ही इस्तेमाल करेंगे, चाहे ऐसे कितने ही सारे वर्ड क्यों ना आ जाए। एब्सटेन फ्रॉम, रिफ्रेन के साथ भी आप लगाने वाले हैं फ्रॉम। रिफ्रेन फ्रॉम मतलब दूर रहना, परहेज करना। एब्सटेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम। उसके बाद में आपने कहा गाइस सफर, सफर के साथ भी आप लगाने वाले हैं फ्रॉम। सफर फ्रॉम, आई हैव बीन, इसे तो आपने बचपन में कई बार पढ़ा होगा गाइस, जब आप बचपन में एप्लीकेशन लिखते थे। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, मुझे कल रात से ज्वर आ रहा है। इस तरह से अगर मैं आपसे कहूँ प्रिवेंट, तब भी इसके साथ क्या लगाएंगे आप, फ्रॉम। प्रिवेंट के साथ भी फ्रॉम। प्रिवेंट फ्रॉम मतलब किसी को कहीं जाने से रोकना, प्रिवेंट फ्रॉम। यस गाइस, उसके बाद में आपने कहा प्रोहिबिट, किसी पर किसी चीज़ का बैन लगाना, प्रोहिबिट फ्रॉम, तब भी इसके साथ फ्रॉम लगाने वाले हैं। आपने कहा बैन, तब भी आप इसके साथ में फ्रॉम ही लगाने वाले हैं गाइस। ये कुछ ऐसे वर्ड जिनके साथ आपका फ्रॉम आना ही आना है कंफर्म, आप इनको नकार नहीं सकते गाइस। उसके बाद देखिए गाइस, यहाँ पे और भी बहुत सारे वर्ड हैं। आपने कहा DEBAR, डेबर या डेबर, निषेध, मना करना, रोकना, इसके साथ भी आपका रहने वाला है फ्रॉम। क्या रहेगा आपका, फ्रॉम। मैंने कहा कंसील, कंसील का मतलब होता है छुपाना। छुपाना मतलब किसी से छुपाना, किसी को, किसी से किसी को छुपाना। कंसील मतलब छुपाना, मैंने कोई चीज़ तुमसे छुपाई है तो कंसील क्या है, मैंने कोई रूल आपको नहीं बताया है, अपने पास रखा उसको, आपसे छुपाया है, तो कंसील क्या है, कंसील माने छुपाना। यस गाइस, उसने आपसे कहा बोरो, बोरो मतलब उधार लेना, तो उधार भी आप किसी से लेंगे ही, तो फ्रॉम। बोरो फ्रॉम, किसी से कोई पैसा उधार लेना, बोरो फ्रॉम समबडी। आपने कहा फ्रीडम, आज़ादी मिलना, किसी काम से आपको आज़ादी मिलना, उसके साथ भी आप लोग लगाने वाले हैं फ्रॉम। फ्रीडम फ्रॉम, मैंने आपको किसी काम से आज़ादी दे दी, आज से आपको अंग्रेजी नहीं पढ़नी है, बस आपका जैसे ही सिलेक्शन होगा अंग्रेजी की किताबें आप उठा के एक तरफ रख देना, लाल कपड़े बांध करके, बस। उसके बाद 3-4 साल अपना जॉब का आनंद लीजिए गाइस। उसके बाद अगर पढ़ने का मन करे तो करना, मेरी राय में तो मत पढ़ना। यस, आपका जो टारगेट था वो पूरा हुआ, आगे बढ़ने की तरफ सोचेगा, मतलब आप जॉब की तरफ ही अपना पूरा फोकस दीजिएगा।
फ्रीडम मतलब आज़ादी लेना। उसके बाद अगला गाइस DESCENT, डिसेंट के साथ भी आपको लगाना होगा फ्रॉम, यानी कि वंशानुक्रम। जब कोई वंश ऊपर से नीचे की तरफ चलता हुआ आता है उसे बोलते हैं फ्रॉम। गाइस यहाँ पे ये भी ध्यान रखना, फ्रॉम का अपना भी एक मीनिंग है। फ्रॉम का मतलब पीछे से किसी चीज़ का आगे जाना, ऐसे समझ लो या ऐसे समझ लो। किसी चीज़ का पीछे से आगे आना या फिर ऐसे या फिर ऐसे, तब भी आप उसका फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने कहा आई कम फ्रॉम लेबर कॉलोनी, मैं लेबर कॉलोनी से आता हूँ, तो मैंने यहाँ पे फ्रॉम का इस्तेमाल करा। पीछे से कोई चीज़ आगे आ रही है तो फ्रॉम, और जब कोई चीज़ आगे जा रही है तो टू। आई गो टू शाहजहानगर, ऐसा कुछ भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। यस गाइस, तो हमने यहाँ पे डिसेंट के साथ लगाया फ्रॉम। क्या लगाया? उसके बाद आपने कहा DEGRADATION, डिग्रेडेशन फ्रॉम। इसके साथ भी हमने लगाया फ्रॉम। किसी के पद में अवनति करना, किसी के पद से या रैंक से हटा देना, डिग्रेडेशन, तो उसके साथ भी आपने लगाया यहाँ पे फ्रॉम। जितने भी ऐसे आपके वर्ड होंगे जिनके साथ आप लोग लगा सकते हैं, तो उनके साथ आपको लगाना होगा। आपने कहा एक्सोनरेट, एक्सोनरेट किसी को एक्सोनरेट किसी को आरोप से बरी करना, तब भी इसके साथ आप लगाएंगे फ्रॉम। आपने कहा एस्केप, कोई जेल से भाग गया है, तब भी आप लगाने वाले हैं इसके साथ फ्रॉम। आपने कहा कम के साथ भी आप लगाने वाले हैं फ्रॉम। तो जितने भी ऐसे वर्ड हैं जो पीछे से आगे की तरफ को चल रहे हैं, आप उन सब के साथ लगाने वाले हैं फ्रॉम। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जितने भी फ्रॉम वाले वर्ड थे मैंने आपको सारे एक बार में बता दिए। अब आपको इसके अलावा और पढ़ने भी नहीं है गाइस। यस, आपको इनके अलावा फ्रॉम वाले वर्ड नहीं पढ़ने हैं। फ्रॉम वाले जितने वर्ड थे मैंने आपको बता दिया है, एक बार फिर से देख लीजिएगा मेरे साथ गाइस। यहाँ पे एब्सटेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, सफर फ्रॉम, प्रिवेंट फ्रॉम, प्रोहिबिट फ्रॉम, बैन फ्रॉम, कम फ्रॉम, उसका मतलब डेवर फ्रॉम, कंसील फ्रॉम, बोरो फ्रॉम, फ्रीडम फ्रॉम, डिसेंट फ्रॉम, डिग्रेडेशन फ्रॉम, एक्सोनरेट फ्रॉम और एस्केप फ्रॉम। सो गाइस, यहाँ पे एक फ्रॉम की अच्छी खासी मैंने आपको लिस्ट दी। फ्रॉम से आने वाली समस्याएं आपको अब परेशान नहीं करेंगी। आप इसका फटाफट से लीजिएगा स्क्रीनशॉट। मैं आपको कर रहा हूँ फिर अगले गाइस, यहाँ पे ढंग से देखिएगा। और भी बहुत सारी ऐसी फिक्स प्रीपोजिशन जो आपको परेशान करती होंगी, लेकिन अब नहीं करेंगे गाइस। मैं आपको उसको पार्ट वाइज पढ़ाऊंगा, कोशिश करूंगा कि डेली मैं आपको उसकी वीडियो दे पाऊँ। अगर मैं आपको डेली में नहीं दे पाया तो आप पिछली को रिवाइज करिएगा गाइस, आपका पिछला भी बहुत बेहतरीन तरह से काम करेगा। ये ध्यान रखिए, जितनी बार आप किसी चीज़ को पढ़ेंगे उतनी बार आपके काम वो चीज़ आने वाली है। अगला है गाइस यहाँ पे आपका एबिलिटी। एबिलिटी के साथ हम लोग लगाते हैं गाइस या तो फॉर या इन। किसी काम को करने की योग्यता, उसको बोलते हैं एबिलिटी। मैं अंग्रेजी पढ़ाने में योग्य हूँ, यस, तब आप एबिलिटी के साथ यहाँ पे ऐसे में फॉर लगाएंगे। यस गाइस, या फिर इन। ऐसे गाइस यहाँ पे आपका, जैसे कि आपने कहा गुड, गुड भी आपका किसी काम को करने के लिए लगता है। वहाँ पे चूंगा गुड के साथ ऐड। जब किसी काम के करने की आपके अंदर योग्यता हो तो आप गुड के साथ ऐड का इस्तेमाल करते हैं। एबिलिटी के साथ में फॉर या इन का, ये भी योग्यता के लिए ही है और ये भी योग्यता के लिए ही है। गुड के साथ ऐड आपको दो कंडीशन में आएगा, या तो डायरेक्ट सब्जेक्ट को आ जाएगा। सब्जेक्ट से मतलब कोई भी विषय, कोई भी विषय। मैंने कहा आई एम गुड एट फिजिक्स, मैं फिजिक्स में बहुत अच्छा हूँ, यानी कि मेरी फिजिक्स पर कमांड बहुत अच्छी है। मैंने कहा आई एम गुड एट मैथमेटिक्स, मेरी मैथमेटिक्स पर कमांड बहुत अच्छी है। या फिर आप इसके साथ लगाएंगे डायरेक्ट जीरन, कोई अगर अन्य वर्ड लगा रहे हैं तो। मैंने कहा आई एम गुड एट कुकिंग, खाना बनाने में मेरा कोई जवाब नहीं। आई एम गुड एट डांसिंग, नाचने में तो मैं पूरा एक्सपर्ट हूँ, कहीं भी नचा लो मुझसे आप। आई एम गुड एट टीचिंग, पढ़ाने में मेरा कोई जवाब नहीं, मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ। मजाक कर रहा हूँ गाइस, मजाक कर रहा हूँ क्या मैं गाइस? अरे आपको पसंद आ रहा है गाइस, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टीचिंग भी एक प्रोफेशन डॉक्टरों की तरह ही है। किसी को किसी की दवाई लग रही है, किसी को किसी की दवाई लग रही है, जिससे जिसको आराम मिल रहा है वो वहाँ से आराम लेता रहे गाइस। आगे बढ़ते रहिए गाइस। गुड एट, ऐसी गाइस यहाँ पे मैंने कहा योग्य हूँ, जब आप कहें अयोग्य हूँ तो आप लगाएंगे बैड, और बैड के साथ लगाएंगे इन। फॉर्मेशन आपका यहाँ पे भी सेम रहेगा, सब्जेक्ट या जीरन। आई एम बैड इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश में बहुत बुरा हूँ। आई एम बैड इन कुकिंग, खाना मेरे पे नहीं बनाना आता। जब इस तरह से बात करनी हो तब आप इस्तेमाल कर सकते हैं इन शब्दों का भी। यस गाइस, आगे देखिए गाइस यहाँ पे और छोटी छोटी चीज़ों को। तो यहाँ पे एबिलिटी के साथ में फॉर और इन, गुड के साथ में एट, बैड के साथ में इन। सो आप एक फॉर्मेशन के साथ में इनको याद रखिए गाइस, कुछ भी हार्ड बात नहीं है। अगर आप इसको यहाँ फंसा लेंगे तो हमेशा के लिए आपके फंस जाएगी। बस आपको थोड़ा सा को रिलेट करके पढ़ना है, जैसे मैंने आपको पढ़ाया।
फिक्स्ड, जो एग्ज़ाम में आपके बेहद इंपॉर्टेंट हैं। अक्सर बच्चों को इनको लेकर के कन्फ्यूज़न रहती है। देखिए गाइज, मैंने उस तरह से नहीं पढ़ाया जिस तरह से आप लोगों ने अक्सर किताबों में देखा होगा, यूट्यूब पर वीडियो में देखा होगा। इस तरह से मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ाया। मैंने कल सिर्फ और सिर्फ फ्रॉम का पूरा काम ख़त्म किया। फ्रॉम किन किन शब्दों के साथ आता है, किन किन कंडीशन में आता है, सिर्फ हमने ये बात ख़त्म करी मोस्टली। उसके अलावा 2-4 पॉइंट हमने बताए, लेकिन मेन फोकस हमारा कल फ्रॉम पे था। ऐसे ही आज हम लोग आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स के साथ में फिक्स प्रपोजिशन बताएंगे कि इन शब्दों के साथ में यहाँ पे आपकी कौन सी फिक्स प्रपोजिशन आएगी। बहुत इजी वे है तरीका ये बच्चों करने का। तो जरा ध्यान से गाइस, यहाँ पे थोड़ा सा कल एक शिकायत थी बच्चों की कि आप थोड़ा बड़ा लिखा करें, वो भी मैं आज कंप्लीट करूँगा आपकी शिकायत पूरी, चिंता ना करें गाइस। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बड़ा लिखने की कोशिश करूँगा। जरा देखिएगा यहाँ पे कुछ वर्ड, जैसे कि मैंने पहला वर्ड लिखा आपका ADEPT, अडेप्ट। ADEPT अडेप्ट यानी कि निपुण। ADEPT अडेप्ट यानी कि निपुण। उसके बाद अगला वर्ड है आपका गाइस एक्सपर्ट, EXPERT, एक्सपर्ट। यस, उससे अगला वर्ड क्या आपका एक्सपर्ट। नेक्स्ट वर्ड है गाइस PROFICIENT, प्रोफिशिएंट। क्या अगला वर्ड आपका प्रोफिशिएंट। उससे नेक्स्ट वर्ड आपका गाइस APT, एप्ट। क्या आपका एप्ट, ADRIOIT, एड्रोइट। एडेप्ट, एक्सपर्ट, प्रोफिशिएंट, एप्ट और एड्रोइट। उसके बाद में गाइस यहाँ पे WERSED, वर्स्ट। सो गाइज, ये सभी जो वर्ड हैं आपके 6 वर्ड, आपके यहाँ पे 6 वर्ड दिए मैंने आपको यहाँ पे एडेप्ट, एक्सपर्ट, प्रोफिशिएंट, एप्ट, एड्रोइड और वर्स्ड। एक और याद आया गाइज, उसको भी देखिएगा ACCOMPLISHED, accomplished। यस गाइज, इसको भी याद रखिएगा। accomplished, इसको भी याद रखिएगा। ये खूब सारे वर्ड मैंने आपको दे दिए यहाँ पे। ACC, यहाँ पे डबल सी नहीं आएगा गाइज, माफी चाहूंगा, AC बस। तो ये जितने भी वर्ड आपके थे, एडेप्ट, एक्सपर्ट, प्रोफिशिएंट, एप्ट, एड्रोइड, वर्स्ड, accomplished, इन सभी का मीनिंग एक ही है, वो है आपका निपुण होना किसी काम को करने में। किसी काम को करने में निपुण होना यानी कि एक्सपर्ट होना, स्किल्ड होना। जिस भी काम को करने में आप निपुण हो, एक्सपर्ट हो, स्किल्ड हो, उन सभी के साथ आपकी एक ही प्रिपरेशन आने वाली है, वो है आपकी इन। क्या आपकी इन सब के साथ में आपकी प्रिपरेशन आएगी इन। बस ध्यान रखना गाइस, मैंने आपको कल भी बताई थी ये बात कि गुड का मतलब भी होता है एक्सपर्ट या निपुण होना ही, लेकिन गुड के साथ आपका आएगा यहाँ पे एट। इससे ध्यान रखना, यहाँ गुड के साथ में इन मत लगा देना। थोड़ा अच्छा भी लगता है जब हम बोलते हैं कि मैं अंग्रेजी में बहुत अच्छा हूँ, मैं गणित में बहुत अच्छा हूँ, तो मोस्टली जो बच्चे सोचते हैं उसी का ही अंग्रेजी वर्जन बनाते हैं। आई एम गुड इन इंग्लिश, आई एम गुड इन फिजिक्स। लेकिन गाइज, जैसा आप सोचते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। सो गाइज, यहाँ पे गुड के साथ एट लगा करता है, ध्यान रखना। बाकी एडेप्ट, एक्सपर्ट, प्रोफिशिएंट, एप्ट, एड्रोइट, वर्स्ड और accomplished, इन सभी के साथ आपका लगने वाला है इन। साथ ही साथ यहाँ पे गाइस एप्ट की स्पेलिंग आप ई से शुरू करें, यहाँ पे वो एप्ट लंगूर वाला हो गया था, EPT। यस गाइस, तो यहाँ पे जितने भी निपुण वाले वर्ड हैं, इन सब के साथ में हम लोग लगाने वाले हैं इन। गुड के साथ में एट और बैड के साथ भी हम लोग लगाते हैं आपका इन, बैड इन। ये गाइस आपको याद रखना होगा कुछ फिक्स प्रिपरेशन। इसी तरह की एक और लिस्ट आपके सामने मैं दे रहा हूँ, उसको भी कॉपी कीजिएगा, बहुत शानदार है, वो भी समझिएगा उसको भी। सो गाइज, आपने निपुण यानी कि योग्यों की लिस्ट देखी, उनके साथ सबके साथ इन आना है गुड को छोड़कर। अब अगली लिस्ट देखिएगा गाइज, कौन सी वर्ड की आपकी गाइज वर्ड है आपका याइल्ड। पहला YIELD, याइल्ड, YIELD, याइल्ड। SURRENT,
सरेंडर, SURRENDER सरेंडर, SUCCUMB स्कम्ब, SUCCUMB स्कम्ब, STOOP स्टूप, CAPTI कैप्टिलेट, LATE और लास्ट वर्ड है आपका CONCEDE। इन सभी वर्ड का एक ही मीनिंग है, आत्म समर्पण करना, किसी के आगे झुकना, किसी के आगे झुकना या हार मानना। आत्मसमर्पण करना, झुकना या हार मानना, इन सभी शब्दों के साथ में आप एक फिक्स प्रीपोजिशन टू लगाने वाले हैं, ध्यान रखना। याइल्ड, सरेंडर, स्कम, स्टूप, कैप्टिलेट और कंसीड, इन सभी के साथ में हम लोग एक फिक्स प्रीपोजिशन जो कि आपके टू लगानी होगी। सबके साथ आपको टू लगाना है और कुछ नहीं गाइस। यस गाइस, तो इसी तरह से आपको और भी फिक्स प्रीपोजिशन मैं आपको दे रहा हूँ, एक लिस्ट और है गाइस, उसको भी देखिएगा गाइस यहाँ पे। लेकिन इन सभी वर्डों को आपको ढंग से याद करना होगा, लिस्ट को अपने पास रखना होगा गाइस। आज मैं यहाँ पे आपका टू का लगभग काम फिनिश कर दूंगा, टू की उसके अलावा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी प्रीपोजिशन लेक्चर में मैंने जो आपको ट्रिक्स बताई हैं कि टू का मतलब आगे जाने के लिए, टू का यूज़ हम लोग आगे जाने के लिए भी करते हैं। जब आप कहीं से कहीं आगे जा रहे हों तब इस्तेमाल करते हैं टू का। किसका इस्तेमाल करते हैं? टू का। आई एम गोइंग टू द सिटी, यस आई गो टू द टेम्पल। जब आप कहीं से कहीं की तरफ को जा रहे हों तब इस्तेमाल करते हैं टू का। जब फिक्स डायरेक्शन पे जा रहे हों, फिक्स प्लेस पे जा रहे हों, तब इस्तेमाल करते हैं टू का। तो यहाँ पे वो तो हम बताएंगे ही, साथ में यहाँ पे भी ध्यान रखें, यहाँ पे इनके साथ में टू आना है गाइज। बस गाइज ऐसी ही एक लिस्ट और आपके सामने, फिर उसके बाद में आज की बात यहीं समाप्त करूँगा गाइज। यस गाइज, देखिए ध्यान से यहाँ पे एक्सेस, ACCESS, एक्सेस यानी कि पहुँच, एक्सेस यानी कि पहुँच, कहीं तक आपकी पहुँच का होना, उसे बोलते हैं एक्सेस। इसी से बना आपका वर्ड ACCESSION, एक्सेशन यानी कि पद ग्रहण करना, पद ग्रहण करना, एक्सेशन। उसके बाद अगला है गाइस ADHERENCE, एडहेरेंस, किसी चीज़ के प्रति लगाव या चिपकाव, लगाव या चिपकाव। एडहेरेंस मतलब होता है चिपकना, लगाव या चिपकाव। उससे अगला वर्ड है गाइस आपका ALTERNATIVE, अल्टरनेटिव यानी कि विकल्प, यानी कि विकल्प, अल्टरनेटिव। उससे अगला वर्ड है गाइस APPROACH, अप्रोच, पहुंच, अप्रोच मतलब पहुंच। DUTY, ड्यूटी, कर्तव्य। EXCEPTION, एक्सेप्शन यानी कि अपवाद, एक्सेप्शन यानी कि अपवाद। और लास्ट वर्ड है आपका GRATITUDE, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड माफी चाहूंगा, आभारी। सो गाइज इन सभी शब्दों के साथ भी आपको एक ही फिक्स प्रीपोजिशन लगानी होगी, टू। क्या लगानी होगी? टू। इन सब के साथ भी आपका आने वाला है टू, ये बात ध्यान रखिए। एक्सेस टू, एक्सेशन टू, एडहेरेंस टू, अल्टरनेटिव टू,
अप्रोच टू, ड्यूटी टू, एक्सेप्शन टू और ग्रेटिट्यूड टू, यानी कि किसी चीज़ की तरफ को आगे बढ़ने की तरफ आप लोग लगाते हैं टू का इस्तेमाल। एक्सेस टू कि मेरी पहुंच वहां तक है, मैंने पद ग्रहण करा, वो रहा पद सामने, मुझे उसको ग्रहण करना है। एक्सेशन टू, उसके बाद में गाइस अडेरेंस टू, किसी चीज़ से प्रति चिपकाव, यानी कि दूसरी चीज़ सामने खड़ी है, आपको उसके प्रति चिपकाव है, लगाव है, कोई दूसरा व्यक्ति सामने खड़ा है, उसको देख करके आपको लगाव होने लगा तो आपका अडेरेंस। अल्टरनेटिव, उसकी जगह पर किसी और चीज़ को, यानी कि अगर मुझे इसकी जगह पर इसको यूज़ करना हो तो अडेरेंस टू। उसका अल्टरनेटिव टू। अप्रोच का मतलब होता है पहुंच, मेरी पहुंच वहां तक है कहीं आगे जाने के लिए। ड्यूटी, मेरा ये कर्तव्य है कि मैं उसको पढ़ाऊं, मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको पढ़ाऊं। उसके बाद में एक्सेप्शन मतलब अपवाद, और ग्रेटिट्यूड मतलब आभारी, मैं आपके प्रति आभारी रहूंगा, इस तरह से। इस गाइस इन सभी शब्दों के साथ भी आपको लगाना होगा टू फिक्स प्रीपोजिशन। सो मैंने आज आपका यहाँ पे टू का काम फिनिश किया, साथ ही साथ मैंने आपको इनके भी कुछ वर्ड बताए। यस गाइस, तो यहाँ पे गाइस इसी तरह से आपको फिक्स प्रीपोजिशन याद करनी होंगी और कुछ भी आपको नहीं करना है एक्स्ट्रा। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नए जोश और नए उमंग के साथ में। तब तक के लिए लेते हैं गाइस विदा। हैव अ नाइस डे।